हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स लेडी चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले हैं। सो यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। सो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पेमेंट और टू डिबेंचर्स इज नोन एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, हम जब डिबेंचर्स मतलब एक तरीके से डिबेंचर्स हमने लोन पैसा लिया है, जब हम उसको रीपेमेंट कर देते हैं, उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो उसी को ही हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें देखो 23 क्वेश्चन, व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस? अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट पार, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। ठीक है, इशू भी हमने पार पे किया है और रिडीम भी हम पार पे ही कर रहे हैं, तो इसमें जनरल एंट्री हमारी क्या होगी वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली आपको इशू की ही एंट्री करनी है, जो रिडम्पशन की है वो नेक्स्ट चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडीम की हम उस चैप्टर में एंट्री सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री आपको पास करनी है। सो देखो, इशू की एंट्री हम क्या हो जाएगी हमारी, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, फर्स्ट केस, सबसे पहले बैंक अकाउंट, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने के हमारे डिबेंचर्स हैं? 40,000 के। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000 एंड 40,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर अकाउंट, सेम 40,000। सिंपल जो हम एंट्री करते हैं इशू के टाइम पे एट पार पे, वो ही सिंपल एंट्री होगी। ठीक है, सब बच्चों को ये आता है। अब सेकंड केस हम देख लेते हैं। सो सेकंड केस में क्या बोला है? अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पर। आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे और रिडीम हमारा किस पे हो रहा है? एट पार पे। ठीक है, तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे बच्चे, सेम डिबेंचर जैसे हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, सबसे पहले बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, अब अमाउंट देखो, इधर अमाउंट क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे कितनी है? 40,000 बोला इन्होंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 10% का क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है। तो 40,000 का अगर 10% आप करोगे, 40,000 इंटू 10%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? 4,000। तो 4,000 का हमें डिस्काउंट हो रहा है, 40,000 के हमारे डिबेंचर्स थे, 4,000 का हमारा डिस्काउंट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट हमें रिसीव होगी? 36,000। क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रांसफर करते हैं हम डिबेंचर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिस्काउंट दिया हमने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी डिबेंचर में? कितने के हमारे डिबेंचर्स थे? 40,000 के। इशू ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में कितने का हमारा डिस्काउंट है? 4,000 का। एंड अमाउंट जो हमें रिसीव हो रही है वो कितनी है? 36,000।
ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में देखो, अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यहाँ पे प्रीमियम पे कर रही है इशू एंड रिडीमेबल एट पार, और रिडीम हमारा पार पे ही हो रहा है। ठीक है, ये तीनों केसेस रिडीम हमारे पार पे ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सेम बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी, देखो 40,000 के हमारे डिबेंचर्स है बच्चे। ठीक है, एंड रिडीम एंड प्रीमियम पे हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, इशू, तो 5% प्रीमियम, 40,000 का 5% आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 2,000। तो हमारी टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होगी वो कितनी हो जाएगी, 42,000। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम हमारा कितने का है, 2,000 का भी हमने कैलकुलेट किया था, राइट। और डिबेंचर्स हमारे कितने के हैं, 40,000 के। तो टोटल अमाउंट हमारे कितनी आ जाएगी, 42,000। क्लियर। अब नेक्स्ट फोर्थ केस देखो, अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट पार। ठीक है, हम इशू तो पार पे कर रहे हैं लेकिन रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। लेकिन रिडीम हम किस पे कर रहे हैं भाई, प्रीमियम पे। ठीक है, मान लो कि 10 रुपये का हमने 10 रुपये का हमारा डिबेंचर्स है, लेकिन देते टाइम पे हम कितने का दे रहे हैं भाई, 10% प्रीमियम। ठीक है, मतलब अगर 10 रुपीज़ का हमारा डिबेंचर्स है तो देंगे किस पे हम, 11 रुपीज़। ठीक है, तो रिडीम हम कर रहे हैं 10% पे। तो इसकी एंट्री देखो क्या हो जाएगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन इशू हम पार पे कर रहे हैं तो 40,000 आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ये ध्यान से देखना बच्चे, डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये वाली एंट्री आ जाएगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जैसे ही आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाता है वैसे ही आपका यहाँ पे डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे आ जाएगा बेटा, ये आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड में देखो, डिबेंचर्स आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आपको देना, आपने लिया था 10 रुपीज़ का आपका डिबेंचर है, लेकिन देते टाइम पे आप 11 रुपीज़ वापस कर रहे हो, राइट। तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, एंड साथ ही में ये हमारे लिए लॉस भी तो है। 10 रुपीज़ का डिबेंचर है, देते टाइम हम उन्हें 11 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए लॉस है, राइट, कंपनी के लिए लॉस है। तो इसीलिए जब आपके लॉस या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, डेबिट। तो इसीलिए एक बात ध्यान में रखो, जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ रहा है वैसे ही आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ओपन करना है आपको। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट दोनों में एंट्री आएगी। अब अमाउंट देखो, इसमें अमाउंट हमारा कैसे आएगा, 12% डिबेंचर अकाउंट कितना भाई, 40,000 आ जाएगा।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 40,000 का 10% हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4,000। जो अमाउंट इधर आएगी वो सीधी की सीधी हमारी लॉस में भी आ जाएगी 4,000। क्लियर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12% डिबेंचर में हमारा 40,000। सिंपल। ठीक है। अब नेक्स्ट 5th केस देखो। A company issued 40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट हो रहा है हमारा यहाँ पे एंड रिडीम किस पे कर रहे हैं हम 5% प्रीमियम पे। ठीक है। तो इसमें एंट्री देखो कैसे होगी हमारी। 5th, सबसे पहले बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है। 40,000 के हमारे डिबेंचर्स हैं एंड 5% हमारा प्रीमियम है, मतलब 40,000 पे 5% सॉरी डिस्काउंट है हमारा, तो कितना आ जाएगा भाई 2,000 का डिस्काउंट हो रहा है हमारा 40,000 पे, राइट। तो 40,000 माइनस 2,000 कितना अमाउंट आ जाएगी हमारी 38,000 पे हम इसे इशू कर रहे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी ये देखो, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर। अब रिडीम हो रहा है, राइट। तो रिडीम की क्या एंट्री हो जाती है हमारी प्रीमियम पे। रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जैसे ही हमारी एंट्री हो जाएगी वैसे ही हम ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट में खास ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 12% डिबेंचर में कितना आ जाएगा भाई, कितने के हमारे डिबेंचर्स थे 40,000 के, राइट। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट हमें रिसीव, जो बैंक में डाला है वो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है 38,000 हो रही है, राइट। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम कितने का है भाई, रिडीम के टाइम पे हम कितना प्रीमियम है हमारा 5%, तो 40,000 का 5% हमारा कितना हो जाता है 2,000, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी 2,000। ठीक है। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का देखो अमाउंट कैसे आएगी हमारी। सेम मैंने कहा था अभी हमने ऊपर वाला केस किया था जो 4th केस, इसमें कि जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ रहा है वही आपका लॉस में आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सही है कि हम यहाँ पे 2,000 इसको लिख देंगे। लेकिन बच्चे जब आप एंट्री करते हो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट भी तो आपने दिया है 2,000 का, तो इसको भी हम इसमें ही ऐड करेंगे, उसकी अलग से एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है। तो उसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में ही शो करेंगे। ठीक है। नहीं तो ऐसे एंट्री होती है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये जो डिस्काउंट और लॉस की है इसको हमने एक ही में कर दिया, मर्ज कर देंगे हम। 2,000 प्लस 2,000 ये हमारा डिस्काउंट का हो गया और ये हमारा लॉस ऑन इशू, मतलब जो प्रीमियम पे हमारा हो रहा है वो हो गया। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4,000। क्लियर। ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ये वीडियो। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।